नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। परमात्मा के पुत्र यीशु को परमात्मा ने अपनी आत्मा उड़ेल कर पवित्र किया था, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर के पुत्र थे और धरती पर उपकार के लिए, चंगाई इत्यादि के लिए भेजा था। तो बाइबल में आगे सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना, परमात्मा के पुत्र यीशु दिन रात घूमते रहते थे और जहां रात हो जाती थी, थक जाते थे, वहां किसी धर्मी पुरुष के घर रुक भी जाते थे और वहीं खाना वगैरह खा लेते थे और सुबह होते निकल जाते थे, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम था और जो परमात्मा ने उनको चंगाई इत्यादि के कार्य सौंपे थे वो उनको पूरे करने थे, ताकि धरती से दुख का नाश हो और धर्म की वृद्धि हो। क्योंकि वो चंगाई इत्यादि कार्यों के साथ परमात्मा के वचनों पर भी बोलते थे कि परमात्मा क्या चाहता है और परमात्मा को किस रास्ते पर चलकर, किन वचनों पर चलकर अपने जीवन को किस तरह से करके प्राप्त किया जा सकता है, इसी पर ही उनका सारा ध्यान रहता था। इसीलिए वो घूमते रहते थे। वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया, अर्थात मंदिर इत्यादि, मस्जिद, गुरुद्वारे इत्यादि जो अब परमात्मा की पूजा की जाती है, उस जगह पर आया। वहां एक मनुष्य था। जब वो उस जगह पूजा वाले स्थान पर पहुंचा तो वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, अर्थात एक हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा। तो लोगों ने परमात्मा के पुत्र को फंसाने के लिए और दोष लगाने के लिए, ताकि इसको दोष लगा के किसी संगीन अपराध में फंसा दें, इसी कारण से उन्होंने उससे पूछा, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? तो सब्त का दिन का मतलब आपको समझा दूं कि परमात्मा ने बाइबल के हिसाब से धरती और पूरा ब्रह्मांड का जो निर्माण किया, वो 6 दिन में सृष्टि की सारी रचना कर दी और 7वें दिन विश्राम किया। और विश्राम के दिन परमात्मा ने सभी को विश्राम करने का आदेश दिया था और ये पूरी धरती के लोग मानते हैं। हम भी संडे इत्यादि को छुट्टी रखते हैं। तो उन्होंने कि क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? क्या सब्त के दिन, छुट्टी के दिन चंगा करना ठीक है, उचित है? उसने उससे कहा, तब परमात्मा के पुत्र यीशु ने उससे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो? तुम में से ऐसा कौन है जिसकी भेड़ एक ही हो और वह सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए, और वो सब्त के दिन, छुट्टी के दिन गड्ढे में गिर जाए, तो वह उसे पकड़कर न निकाले? तो धरती पर कोई ऐसा आदमी हो सकता है जिसका कोई बच्चा, कोई पालतू जानवर कोई खड्डे में गिर जाए, चाहे वो छुट्टी का दिन हो, तो चाहे वो आराम कर रहा हो, क्या वो उसको खड्डे से नहीं निकालेगा? निकालेगा ना। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है? तब परमात्मा के पुत्र ईसा ने उसको कहा, सब्त का दिन तो ठीक है, लेकिन क्या जब हम एक भेड़ को भी मदद के लिए निकाल सकते हैं, तो मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है? तो ये तो बेचारा दुखी आदमी है, इसका सूखा हाथ है। अगर मैं इसको ठीक भी, चंगा भी करता हूं तो सब्त के दिन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये, हाँ, इसका मतलब ये है। इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। छुट्टी के दिन भलाई तो की जा सकती है और कोई कार्य मत करो। भलाई तो दिन रात कभी भी की जा सकती है। इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। तब परमात्मा के पुत्र यीशु ने ये कहने के बाद उस सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा कि अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया, वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया, अर्थात वह दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की। तब फरीसी का मतलब है उस समय के पुजारी इत्यादि, जो पूजा पाठ करते हैं, जो अंधविश्वास में लगे हुए हैं, जो लोगों को अंधकार में ले जा रहे हैं। उस जमाने में बहुत थे और आज तो बहुत ज्यादा हैं। वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि परमात्मा के मार्ग पर चल के कोई इस तरह के चंगाई के कार्य करें? तो वो जब इस तरह के कार्य करेगा तो जो अंधविश्वास और जो अंधकार फैला रखा है संसार में, उनका भरण पोषण कैसे होगा?
क्योंकि धर्म के नाम पर ठगों की भीड़ लगी हुई है, धर्म के नाम पर पैसा उठाया जा रहा है, धर्म के नाम पर व्यभिचार इत्यादि जितने भी अपराध है सारे बढ़ रहे हैं। तो इसको कोई धर्म का जो अंधे ठेकेदार हैं जिन्होंने ठेका ले रखा है वो ना तो उस समय बर्दाश्त करते थे, आज तो बिल्कुल नहीं करते, आज तो मरवा देते हैं। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। देखिए उस समय भी फरीसियों ने अर्थात पुजारी इत्यादि जो थे धर्म के ठेकेदार, उन्होंने बाहर जाकर सम्मति की एक राय कि इसको परमात्मा के पुत्र को नष्ट कैसे करें, इसको कैसे मरवाएं ताकि हमारा धंधा खराब न हो। तो आज तो कुछ भी किया जा सकता है। तो अब मैं आपको संसार को बता दूं कि धर्म के रास्ते पर चलना अग्नि पर चलना है, अपने आप को जलाना पड़ता है और मृत्यु से भी लड़ना पड़ता है। मृत्यु भी हो सकती है, मार भी सकता है कोई। तो आप अगर इस संसारिक चीजों से शरीर को लेके अगर सोचोगे तो इस धर्म के मार्ग पर आप बिल्कुल नहीं चल सकते। परमात्मा चाहता है, ये आपकी आजमाइश है कि आप शैतान के रास्ते पर चल के धन दौलत कमाओ और शैतान के रास्ते पे चलो। अपना जीवन तो ठीक है, कुछ साल आप निकाल लोगे, कुछ साल क्या कुछ घंटों का जीवन है, वो आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल लोगे, आपको लगेगा। लेकिन कुछ कर्म आपको यहां भोगने पड़ेंगे उसके, और कुछ आगे जाके भी भोगने पड़ेंगे। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, इतना आसान नहीं है। तो मनुष्य का जीवन जो है वो परमात्मा ने एक आजमाइश के रूप में भेजा है कि मैं देखूं कि ये कितना सच्चा रह सकता है और कितना तप कर सकता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।